Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Chan Wang. Guys, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए. आई डोंट नो कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है. वैसे कमेंट तो पॉजिटिव आ रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है. एनीवेज, हम अपनी स्टोरी पर आते हैं. स्टोरी की स्टार्टिंग होती है डाइनिंग टेबल से. एक बात मैं बताना भूल गई थी आपको कि विंग जिस मेंशन पे मतलब रहता है वो अकेला एक मेंशन में रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता है. हाँ, मेट्स आती हैं, सफाई वफाई करके चली जाती हैं, बट विंग अकेले रहता है उस मेंशन पे. क्यों, ये हम बाद में बताएंगे आपको. ओके, हम इस स्टोरी में जानेंगे और अभी हम आगे देखते हैं. डाइनिंग टेबल पर पूरी जियांग फैमिली, साथ ही साथ वे फैमिली बैठी हुई थी एक साथ. सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे. तभी वो विंग के पापा जो है ना, फादर, वो बोलते हैं विंग. तो विंग उनके तरफ देखता है. फिर वो बोलते हैं बेटा, मुझे पता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा हार गए हो, पर फिर भी एक बार और कोशिश कर लो ना. तो विंग पूछता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, खोल के बोलिए. तो जो उसके पापा है ना, किंग जो है, वो बोलते हैं क्यों ना तुम एक बार ह्यूमंस की दुनिया में चले जाओ. मतलब अर्थ पे, मतलब वहाँ पे चले जाओ ना जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, मनुष्य की जगह पे चले जाओ. वहाँ पे एक जगह पे जा करके एक बार देख लो कि हो सके कहीं तुम्हारा मेट कोई आम आदमी तो नहीं ना है. तो ये सुन के विंग कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो पूछते हैं पिताजी आप क्या बोल रहे हैं. मैं एक चील हूँ तो मेरा पार्टनर, मेरा मेट एक ह्यूमन कैसे हो सकता है. तो उसके मम्मी बोलती है, फिर मतलब उसकी मदर बोलती है कि बेटा कुछ भी हो सकता है, क्या पता तुम्हारा मेट ह्यूमन ही हो, इसीलिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा है क्योंकि वो हमारे दुनिया का नहीं है. तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है. फिर जैंग चैन बोलता है ये ठीक कह रहे हैं अंकल और आंटी, ठीक कह रहे हैं, तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सके वहीं पे तुम्हारा मीट मिल जाए तुम्हें. तो यानली भी बोलती है आशियन, एक बार जाओ, जा करके तुम देखो, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें बस मैसेज भेज देना. तो विंग बोलता है ओके, मैं आज ही चला जाऊँगा. अब हम नागलोक का सीन देखते हैं. वहाँ पे भी सब लोग ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे. वो जो मीटिंग्स हो रही थी वो सब सुबह ही सुबह हो रही थी. तो अभी ब्रेकफास्ट पे सभी लोग बैठे हुए थे और सारा ब्रेकफास्ट एकदम शांति पूर्वक जाता है. उसके बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लैंडकुरन बोलते हैं वांग जी. तो वांग जी उनकी तरफ देखता है और बोलता है जी हाँ अंकल. तो लैंडकुरन एक सांस गहरी लेते और बोलते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें ह्यूमंस की दुनिया में जाना चाहिए. तो वांग जी उन्हें कंफ्यूज लुक देता है, साथ ही साथ मेंग्याओ भी उन्हें कंफ्यूज लुक देता है और पूछता है कि वांग जी पूछता है कि क्यों. तो जो लैंडकुरन रहते हैं ना, वो बोलते हैं हो सके तुम्हारा जो मेट है, जो तुम्हारा सोलमेट है, वो ह्यूमंस की दुनिया में हो सके वो हमारे दुनिया से नहीं है. एल्डर्स यही सब बोल रहे थे. तो वांग जी बोलते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है. तो सिचन बोलते हैं वांग जी एक बार जाके तुम देख लो ना, हो सके जैसा अंकल बोल रहे वैसा ही हो. तो क्या पता तुम्हारा मेट ह्यूमन ही हो, इसलिए तुम्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी दुनिया में देखे हैं सिर्फ, पर ह्यूमंस की दुनिया में तो देखे ही नहीं. तो वांग बोलता है कि हाँ बात भी सही है. तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा. तो लैंडकुरन बोलते हैं वहाँ जाना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज भेज देना, बटरफ्लाई मैसेज. तो वांग जी हाँ मैसेज हिला देता है.
उसके बाद दोपहर में वो निकल जाता है, अपने दुनिया से निकल जाता है। वहाँ पे एक मतलब पोर्टल खुलता है जिससे वो ह्यूमंस की दुनिया में आ जाता है। इस तरफ विंग का दिखाते हैं, विंग भी अपनी दुनिया पर एक पोर्टल खोलता है और वो भी निकल जाता है, सबको बाय करते हैं हुए। वो दोनों ही मार्केट में घूम रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर, काफ़ी चीज़ ट्राई कर रहे थे, नए नए डिश खा रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, पर वो दोनों का ही नज़र ना अपने मेट को ढूंढ रहे थे। इस तरह विंग जो कि पूरे लोगों को देख रहा था, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे ना, जितने भी ह्यूमंस थे ना, उनको एकदम गौर से देख रहा था। इस तरह वांग जी जो कि वो भी अब यही काम कर रहा था, गौर से देख रहा था। और एक समय था, एक मतलब टाइम था जब वो होता है ना, सड़क के बीचों बीच रहता है बाजार, मतलब सड़क रहता है बीच में, एकदम बाजार रहता है। एक इधर से जाना, मतलब एक राइट साइड से जाने का जगह रहता है, एक लेफ्ट साइड से जाने का जगह रहता है, और बीच में पूरा बाजार रहता है। तो यही टाइप, मतलब यही सिचुएशन अभी था। राइट साइड में विंग था, लेफ्ट साइड में वांगजी था, बीच में पूरा बाजार था। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। जैसे ही वो बाजार की, मतलब बाजार का एंड आता है जहाँ से मुड़ाव का रास्ता रहता है, वहाँ पर दोनों कोई ऐसे ही सामने सामने, मतलब ऐसे एक साथ ही चलते चलते आगे आते हैं, और जैसे ही दोनों मुड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के रुक जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देख के रुकते हैं ना, उन दोनों के मन में एक ही आवाज़ आता है और मुंह से निकल भी जाता है, मेट, ये वर्ड। मतलब दोनों देखते ही एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को बोल देते हैं मेट। वांगजी भी विंग को देख के बोलता है मेट, और विंग वांगजी को देख के बोलता है मेट। जो वांगजी है ना, वो अपने मन में बोलता है, ये मुझे ह्यूमंस की दुनिया में मिला, यानी कि अंकल सही बोल रहे थे, मुझे मेरा मेट तो ह्यूमंस की दुनिया में मिला। और इस तरफ विंग भी यही सोच रहा था कि फादर सही कह रहे थे कि मुझे मेरा मेट ह्यूमंस की दुनिया में मिलेगा शायद। तो वो भी खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से उन लोग को कुछ स्मेल आने लगता है। ऑब्वियसली चील और सांप दोनों एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन थे अभी, तो इसीलिए उन दोनों की स्मेल आती है। मतलब विंग को ना स्नेक का स्मेल आता है, मतलब सांपों का स्मेल आता है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ह्यूमंस की दुनिया में सांप, मतलब वो नागलोक से नागलोक, मतलब नागलोक यहाँ पे क्यों आ गए, सांप लोग, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, मैं ठीक तो हूँ ना, कहीं वो लोग मुझे पकड़ ना ले। वैसे भी मैं अकेला हूँ, वैसे मैं संभाल लूँगा सबको अकेले ही, बट कहीं 1000 लोग तो ना, सांप लोग नहीं ना आ गए। तो इस तरफ वांगजी जो कि थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, चील, मुझे चील की स्मेल आ रही है, मेरे आसपास कहीं चील है, नहीं मेरा सोलमेट मेरे सामने है, और अगर उन चीलों को पता चला कि मुझे सोलमेट मिल गया है मेरा, तो कहीं वो लोग मुझे ब्लैकमेल ना करने लगे कि मेरा सोलमेट एक ह्यूमन है और उसके ज़रिए मुझे पकड़ ले, मुझे मार दे, या फिर मेरे जो जगह है नागलोक, उस पर हमला ना कर दे। इसलिए ना वो ना मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद विंग बोलता है हेलो, तो वांगजी उसके तरफ देखता है और उसके बाद वो बोलता है हाय। तो विंग बोलता है क्या हम बात करें, तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जो विंग रहता है ना, उसको ले करके विंग और वांगजी दोनों ही एक साथ एक बहुत खाली एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग थे, एक आध दो, मतलब 5-6 लोग थे वहाँ पे जो कि फैमिली के साथ थे। तो वो लोग एक क्या बोलते हैं, गार्डन में आते हैं और वो बैठ जाते हैं एक टेबल पर बैठने के बाद वो दोनों कुछ टाइम तक एकदम साइलेंट रहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद विंग बोलता है तो तुम मेरे सोलमेट हो। तो वांगजी भी हाँ में सर हिला देता है और वो भी यही बोलता है आप भी मेरे सोलमेट हैं। तो विंग बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना रियल नेम बोलने वाला था कि उसका नाम लान वांगजी, पर वो चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है
मेरा नाम लांजान है। फिर उसके बाद इधर विंग से वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो विंग बोलता है मेरा नाम विंग है। तो वो लोग स्माइल करने लगते हैं एक दूसरे का नाम जान के। और फिर वो पूछता है वांग जी कि आप यहीं रहते हैं। तो वो बोलता है हाँ मैं यहीं रहता हूँ, बस थोड़ा दूर पे ही आया था मार्केट घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ सामान ले लूँ घर के लिए। तो वो पूछता है आप यहाँ। तो वांग जी बोलता है मैं भी यहाँ पे मार्केट घूमने आया था क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ ना, पास में ही। तो विंग बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, कभी मिलते हैं फिर दोबारा। तो विंग ना मतलब वांग जी स्माइल कर देता है। वांग जी अपने मन में सोचते हैं अगर मैंने उससे कहा कि मैं एक स्नेक हूँ, मतलब मैं एक नागलोक से आया हूँ और साथ ही साथ मेरा नाम नागलोक में हंगवन जुन के नाम से जाना जाता हूँ मैं, तो ये डर जाएगा मुझसे। इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी इसे अभी नहीं बताऊंगा, इसे मैं लांजान ही अपना नाम बताऊंगा। और वैसे करके वो खुद को शांत करता है। इस तरफ विंग अपने मन में सोचता है अगर मैंने इसे बताया, ये तो ह्यूमन है एक, और अगर मैंने इसे बताया कि मैं एक चील हूँ, साथ ही साथ मेरा नाम येलिंग पैट्रियार्क है, जो कि मेरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो है क्योंकि मैं कोई भी युद्ध हारा नहीं हूँ, कोई भी लड़ाई, वैसे तो उतना लड़ाई हुआ ही नहीं है मेरे बड़े होने में फिर भी, बट अगर मैंने बताया तो ये पक्का डर के मारे भाग जाएगा। पर ऐसा नहीं चाहता मैं, इतने टाइम के बाद तो मुझे मेरा मीट मिला है। हाय, ज़िंदगी भर में कुंवारे नहीं रहना चाहता, मुझे भी शादी करना है। हाँ, मुझे भी अपना हनीमून पे जाना है, बट पहले शादी तो ऐसा बोल के खुद को होश में लाता है। उसके बाद वो वांग जी से बोलता है तो आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो वांग जी बोलता है उसके एक अंकल है, उसके एक बड़े भाई है और बड़े भाई का मेट है। तो वो विंग से पूछता है, तो विंग बताता है उसका मदर है, उसका फादर है, साथ ही साथ उसका एक अंकल आंटी है और उनके 2 बच्चे हैं जो कि उसके सिबलिंग्स हैं, एक सिस्टर है एक ब्रदर है। तो वांग जी भी हाँ में सही रहता है। और फिर वो पूछता है क्या वो लोग आपके साथ नहीं रहते। तो फिर विंग बोलता है अभी नहीं है, बट कुछ दिनों में शायद आ जाए अगर मैं बुलाऊँ तो वांग जी हाँ में सही लाता है। और इस तरफ विंग भी पूछता है कि क्या आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ। तो वो बोलता है कि हाँ अभी अभी नहीं रहते हैं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो विंग भी हमें सही लाता है। उसके बाद विंग बोलता है क्या हम लोग लंच करने चले साथ में। तो वांग जी हमें सही ला देता है। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद एक बात बता दे रही हूँ गाइस, जब वो लोग मतलब जब इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था ना, तब वो हिस्टोरिकल टाइम था, मतलब वहाँ पे सब हाफ वो पहनते थे। बट धीरे धीरे वर्ल्ड नया होता गया, इसीलिए अब सभी लोग अपने मतलब नागलोक में भी रह रहे हैं तो वो लोग मॉडर्न्स कपड़े वेयर करते हैं। साथ ही साथ जो चीन लोक में जो जितने भी लोग रहते हैं वो लोग भी अब मॉडर्न्स कपड़े को वेयर करते हैं। तो ये ह्यूमंस की दुनिया में तो मॉडर्न कपड़े तो रहेंगे ही ना, तो इसीलिए सब लोग मॉडर्न कपड़ा पहना हुआ था। और यहाँ तक कि जो वांग जी का बाल है ना वो मतलब कंधे तक था। और जो विंग का बाल है ना वो उसका भी मतलब बाल ज़्यादा लंबा नहीं था, पर कंधे से थोड़ा सा ऊपर ही था, छोटा ही था। तो अभी हम स्टोरी पे आते हैं। ओके, तो वो लोग जाते एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कि आप अपने पसंद का खाना बनाइए। तो वांग जी अपने मन में सोचता है और बोलता है जैसा मुझे पसंद है खाना, क्या उसे ऐसा पसंद होगा, पता नहीं। फिर उसके बाद वो मेन्यू देखता है। मेन्यू देखने के बाद वो कुछ प्लेन फूड ऑर्डर कर देता है। तो विंग ये देख के ना शॉक, क्या ये प्लेन फूड खाते हैं, ये घास भूसा कौन खाते हैं, क्या ये गाय बकरी भैंस है क्या, अरे भगवान। फिर उसके बाद वो बोलता है तुम ये सब खाते हो। तो वांग जी हमें सही ला देते हैं। उसके बाद वो मेन्यू से थमाता है और बोलता है आप चाहे तो अपने मन का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है ठीक है।
फिर मेन्यू लेता है और अपना फूड ऑर्डर करता है। जब वांग जी उसका फूड देखते ना, वो बस हाँ करके देखते ही रह जाते हैं। वो बोलते हैं बाप रे, इसका खाना तो पूरा लाल है, कितना ज़्यादा मिर्च है इसमें, तो क्या ये खा पाएगा। वो पूछ ही लेता है कि एक बात बताइए, आपका खाना में तो कुछ ज़्यादा मिर्च डला है, लगता है इन लोग से गलती से डला गया है, आई थिंक आपको खाना चेंज कर लेना चाहिए। तो विंग बताए अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद ऑर्डर किया है इतना स्पाइसी, क्योंकि मुझे ना स्पाइसी फूड ही पसंद है, मैं तो इससे भी ज़्यादा स्पाइसी हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद ना विंग कुछ वाइन्स के बोतल भी एक वाइन का बोतल भी मंगा लेते हैं। उसके बाद वो लोग खाते हैं, मज़े से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में और जानते हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद है। तो विंग मतलब वांग जी बता देता है कि उसे घूमना पसंद है, और उतना मतलब ज़्यादा किसी से वो बात नहीं करता है, वो घर पे रहता है और घर पे ही मतलब गार्डनिंग करता है, वो फूल पौधे लगाता है अपने घर पे ही। और उसे अपने साउची मतलब वो अपनी जो क्या ब्रदर इन लॉ उन उसके साथ वो इधर उधर घूमने भी जाता रहता है, और मतलब थोड़ा बहुत अपने अपने बारे में बता देता है, पूरा चीज़ डिटेल में नहीं बताता। और इस तरह वांग जी विंग से पूछता है, तो विंग भी बता देता है कि वो अपने मदर और फादर का इकलौता बेटा है, इसलिए वो खुद पे घमंड तो नहीं खाता है, बट वो फिर भी अपने में इकलौता है, तो इसीलिए उससे थोड़ा आज़ादी है, तो वो भी घूमता फिरता रहता है, साथ ही साथ मम्मी पापा के बिजनेस में भी हेल्प करा देता है। और हम लोग ज़्यादा भी अमीर नहीं हैं, वो ना थोड़ा सा वांग जी को टेस्ट कर रहा था कि कहीं ये अमीर या फिर गरीब में अंतर तो नहीं ना करता है, ये टेस्ट करना चाहता था, तो इसीलिए ये सब बोलता है। तो वांग जी भी बोल देता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गरीब है तो जो मतलब विंग रहता है और वांग जी रहते हैं ना, जो इसी तरह बातचीत करते हैं, फिर वहाँ से निकल के रेस्टोरेंट से निकल के फिर वो लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, और वो अपने अपने घर पे जा करके सब पूरे फैमिली मेम्बर से बताते हैं कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया है, बस ये है कि उनका सोलमेट एक ह्यूमन है। वांग जी भी अपने फैमिली मेम्बर को यही बताता है, विंग भी अपने फैमिली मेम्बर को यही बताता है। जब ये बात वो दोनों की फैमिली सुनते हैं ना, तो वो दोनों थोड़ा शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे लगा ही था कि कहीं ह्यूमन तो नहीं ना है तुम्हारी मतलब सोलमेट, चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद विंग क्या क्या उसे बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या मतलब बात हुई है उनके बीच में, सब चीज़ बता देता है। और साथ ही साथ वांग जी भी यही काम करता है, पूरा दिन भर पूरी बात बताता है, और उन दोनों की फैमिली भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और हम भी रेडी है तुम्हारे इस नाटक में, क्या करना है, बस ह्यूमन ही तो बनना है। कुछ दिन रुको, मतलब विंग के फादर बोलते हैं कि कुछ दिन रुको, सेट का कुछ काम है, किंग है ना, तो इसीलिए सब काम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे धरती पे, तब तक ले मैं तुम्हारे लिए घर वर का इंतज़ाम कर देता हूँ तुम्हारे बोलने के हिसाब से। तो विंग भी हमें सर हिला देता है, और इस तरफ मतलब वांग जी के अंकल जो रहते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों की मतलब मिलन कैसी रहेंगी। एक सांप है तो एक चील है, क्या क्या होगा, कैसे होगा, अब ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि 18+ सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं 18+ सीन को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अगर आपको 18+ सीन सियानवंग में सुनना है, तो आप अदर किसी चैनल पर जाकर आप सुन सकती हैं, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसे एक्सप्लेन करने में। मैं ज़्यादातर ना फ़न पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फ़ैन हूँ वांगशन की, तो मुझे फ़नी स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद है, जो कि आजकल
मतलब ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं सुना रही हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब कोई भी फ़नी स्टोरी नहीं सुना रहा है, सब के सब सीरियस स्टोरी ही सुना रहे हैं। कोई कोई सैड सुना रहे हैं तो कोई कोई कैसा सुना रहा है। तो अब किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी स्टोरी मुझे पसंद आ रही है, जैसे कि वांगसन फैंडम दीदी हैं, और वो WX जे लवर्स वाली दीदी हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि मेरी फ्रेंड्स भी हैं। वो लोग मतलब वो है तो दीदी बट मेरी फ्रेंड है, तो उनके चैनल पर ही अच्छी अच्छी स्टोरी चल रही है। बाकी सब यूट्यूबर्स कुछ ज़्यादा ही सैड या तो फिर वायलेंस वाली स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा मूड डाउन हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं फ़नी स्टोरी सुनाऊंगी ज़्यादा आप लोग को। रोमांस तो सारे चैनल पे दिख जाता है, बट फ़नी लाइन्स आपको ज़्यादा मिलता नहीं है कहीं पे, इसलिए मैंने यही सोच के चैनल खोला है कि मैं आपको फ़नी स्टोरी ही सुनाऊंगी। अगर आपको 18+ सुनना है तो आप किसी और के चैनल पे जा सकते हैं, मैंने नहीं रोका है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का भी कुछ अलग मतलब वो होता है, और आप FF सुन रहे हैं और उसके हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको फ़नी स्टोरी सुनना है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो अभी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। बुरा लगे तो आई एम रियली रियली सॉरी, और अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की स्टोरी फ़नी स्टोरी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस।